खास मेहमान हमारे साथ अधिवक्ता लगातार जुड़े हुए हैं जो तमाम जानकारी हमें दे रहे हैं। आपसे अब ये हम जानना चाहेंगे कि प्रदूषण का जो एक बड़ा कारण वो वाहनों से निकलने वाला धुआं बताया जाता है। ऐसे में गुंजन जी, मोटर व्हीकल अधिनियम में प्रावधान है कि प्रत्येक वाहन के पास PUC यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट कैसे इसे सुनिश्चित करता है? देखिए, PUC सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो मोटर व्हीकल एक्ट के पास दो प्रावधान हैं जो ये कहते हैं कि जिस वक्त भी आपके गाड़ियों की कागज की चेकिंग करेंगे पुलिस वाले या अधिकारी करेंगे, और अगर उस वक्त आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो पुलिस के पास अधिकार होता है दो तरह का। एक, वाहन को वो इम्पाउंड कर सकते हैं, वो या उसको रख सकते हैं अपने पास, और दूसरा उसके ऊपर चालान कर सकते हैं। ये दो अधिकार उनको मिलते हैं मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर, एक इम्पाउंड करने का और दूसरा चालान करने का। ये दो चीजें वो सुनिश्चित करते हैं कि जो PUC सर्टिफिकेट है, क्योंकि PUC सर्टिफिकेट सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं होता, ये बताता है कि वाहन के अंदर जो उसका एग्जॉस्ट पाइप है वो कितना ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है। उस प्रदूषण को देख का नियंत्रण रखना और समय समय पर करते रहना ये आवश्यक है। सर्टिफिकेट 2 या 3 महीने के लिए मिलता है, तो अब अगर आप हर दूसरे तीसरे महीने चेक कराते हैं और उस सर्टिफिकेट को कैरी करते हैं तो ये मान लिया जाता है कि आपका वाहन उस पॉल्यूशन स्तर के अंदर है। तो उस सर्टिफिकेट को अगर आप कैरी नहीं करते तो आपका एक मानना ये होता है कि आपने इसका वॉयलेशन, यानी आपकी जो आपका वाहन है वो इस पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर सकता है, ज्यादा भी कर रहा है, संभव है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस के पास दो अधिकार है, या तो वो इस वाहन को इम्पाउंड कर सकती है 115 के अंदर, या उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है 1990 सेक्शन 192 के तहत मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। ये दो प्रावधान है, ये दो पीनल प्रोविजन है जिसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ज्यादा पॉल्यूशन वाली गाड़ी है तो उसको इम्पाउंड कर लेते तो तत्काल वो सड़क से हट जाती है, और हटने की वजह से उनके पास वो अधिकार होने की वजह से वो जब हट जाती है तो ये निश्चित हो जाता है कि वो आगे कोई और प्रदूषण, क्योंकि वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा स्रोत है ये वाहन, तो अगर बहुत ज्यादा व्हीकल के उस गाड़ी से बहुत ज्यादा अगर प्रदूषण आ रहा है तो वो उसे इम्पाउंड करके तत्काल उसको रख सकते हैं जब तक कि वो उसको ठीक न कराए। तो एक ऐसी स्थिति बनती है। इन दो के तहत वो इस चीज को क्योंकि उसका अनुमोदन करवाते हैं और निश्चित करते हैं कि PUC सर्टिफिकेट लोगों के पास रहे और वाहन प्रदूषण ना फैलाए। ठीक है। IPC की धारा 188 के तहत जब हम बात करते हैं तो प्रदूषण करने वालों पर क्या सर कानूनी कार्रवाई का जो प्रावधान है वो आखिरकार क्या कहता है? क्योंकि जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी ऐसे लोगों पर, जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक जो है ये रुक भी नहीं पाता। तो इसलिए क्या कुछ संविधान के अंतर्गत आता है इसमें? देखिए, दो बातें हो गई। जैसे मैंने बताया, संविधान एक अलग भाग है, और जो IPC और CRPC या मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान है ये अलग प्रावधान होते हैं। संविधान एक ऐसी चीज है जिसके तहत सब कुछ आता है, और संविधान में आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ का मतलब ये होता है कि मैंने सिर्फ जीना नहीं है, मुझे एक अच्छे वातावरण में एक अच्छे तरीके से हर सुख सुविधा के साथ जीने का अधिकार है। तो उसके अंदर वातावरण इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वातावरण, जब पॉल्यूशन की बात हम करते हैं तो उसमें कई तरह के पॉल्यूशन होते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, नॉइज पॉल्यूशन हो गया, और भी वाटर पॉल्यूशन हो गया। कई तरह के पॉल्यूशन होते हैं जिसके ऊपर हमारा होता है। तो एक संविधान के तहत तो आर्टिकल 21 हो गया, 41A हो गया, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, यानी जो सरकारों पे एक ऑब्लिगेशन लगाता है कि आप प्रोटेक्शन करें। लेकिन जो बाकी प्रोविजन है, जैसे 188 हो गया उसका, या CRPC हो गया, तो ये न्यूसेंस वगैरह की बात को जैसे वो करते हैं कि अगर आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाला जाता है कि आप किसी भी तरह का प्रदूषण ना फैलाएं, अपार्ट फ्रॉम अदर, उनके अंदर थोड़ी और चीजें भी होती है, बट आप प्रदूषण ना फैलाएं, जैसे वायु प्रदूषण ना फैलाएं, या जैसे आपने कहीं आग लगा दी, या कहीं आप ध्वनि प्रदूषण ना फैलाएं कि जैसे आप रात के 10 बजे के बाद भी जोर जोर से आप कुछ गाने बजा रहे हैं या दूसरों को आप तंग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर पेनल्टी वगैरह का प्रावधान है। तो वो पेनल्टी, देखिए, PUC सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो मोटर व्हीकल एक्ट के पास दो प्रावधान हैं जो ये कहते हैं कि जिस वक्त भी आपके गाड़ियों की कागज की चेकिंग करेंगे पुलिस वाले या अधिकारी करेंगे, और अगर उस वक्त आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो पुलिस के पास अधिकार होता है दो तरह का। एक, वाहन को वो इम्पाउंड कर सकते हैं, वो या उसको रख सकते हैं अपने पास, और दूसरा उसके ऊपर चालान कर सकते हैं। ये दो अधिकार उनको मिलते हैं मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर,
एक इम्पाउंड करने का और दूसरा चालान करने का। ये दो चीजें वो सुनिश्चित करते हैं कि जो पीयूसी सर्टिफिकेट है, क्योंकि पीयूसी सर्टिफिकेट सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं होता, ये बताता है कि वाहन के अंदर जो उसका एग्जॉस्ट पाइप है वो कितना ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है। जी। उस प्रदूषण को देख का नियंत्रण रखना और समय समय पर करते रहना ये आवश्यक है। सर्टिफिकेट 2 या 3 महीने के लिए मिलता है, तो अब अगर आप हर दूसरे तीसरे महीने चेक कराते हैं और उस सर्टिफिकेट को कैरी करते हैं तो ये मान लिया जाता है कि आपका वाहन उस पॉल्यूशन स्तर के अंदर है। तो उस सर्टिफिकेट को अगर आप कैरी नहीं करते तो आपका एक मानना ये होता है कि आपने इसका वॉयलेशन, यानी आपकी जो आपका वाहन है वो इस पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर सकता है, ज्यादा भी कर रहा है, संभव है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस के पास दो अधिकार है, या तो वो इस वाहन को इम्पाउंड कर सकती है 115 के अंदर, या उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है 1990 सेक्शन 192 के तहत मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। ये दो प्रावधान है, ये दो पीनल प्रोविजन है जिसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ज्यादा पॉल्यूशन वाली गाड़ी है तो उसको इम्पाउंड कर लेते तो तत्काल वो सड़क से हट जाती है, और हटने की वजह से उनके पास वो अधिकार होने की वजह से वो जब हट जाती है तो ये निश्चित हो जाता है कि वो आगे कोई और प्रदूषण, क्योंकि वायु प्रदूषण का बहुत बड़ा स्रोत है ये वाहन, तो अगर बहुत ज्यादा व्हीकल से उस गाड़ी से बहुत ज्यादा अगर प्रदूषण आ रहा है तो वो उसे इम्पाउंड करके तत्काल उसको रख सकते हैं जब तक कि वो उसको ठीक न कराए। तो एक ऐसी स्थिति बनती है। इन दो के तहत वो इस चीज को क्योंकि उसका अनुमोदन करवाते हैं और निश्चित करते हैं कि पीयूसी सर्टिफिकेट लोगों के पास रहे और वाहन प्रदूषण ना फैलाए। ठीक है। आईपीसी की धारा 188 के तहत जब हम बात करते हैं तो प्रदूषण करने वालों पर क्या सर कानूनी कार्रवाई का जो प्रावधान है वो आखिरकार क्या कहता है? क्योंकि जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी ऐसे लोगों पर, जब तक सख्ती नहीं होगी, तब तक जो है ये रुक भी नहीं पाता। तो इसलिए क्या कुछ संविधान के अंतर्गत आता है इसमें? देखिए, दो बातें हो गई। जैसे मैंने बताया, संविधान एक अलग भाग है और जो आईपीसी और सीआरपीसी या मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान है ये अलग प्रावधान होते हैं। संविधान एक ऐसी चीज है जिसके तहत सब कुछ आता है, और संविधान में आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ का मतलब ये होता है कि मैंने सिर्फ जीना नहीं है, मुझे एक अच्छे वातावरण में एक अच्छे तरीके से हर सुख सुविधा के साथ जीने का अधिकार है। तो उसके अंदर वातावरण इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वातावरण, जब पॉल्यूशन की बात हम करते हैं तो उसमें कई तरह के पॉल्यूशन होते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन हो गया, नॉइज पॉल्यूशन हो गया और भी वाटर पॉल्यूशन हो गया। कई तरह के पॉल्यूशन होते हैं जिसके ऊपर हमारा होता है। तो एक संविधान के तहत तो आर्टिकल 21 हो गया, 41A हो गया, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, यानी जो सरकारों पे एक ऑब्लिगेशन लगाता है कि आप प्रोटेक्शन करें। लेकिन जो बाकी प्रोविजन है, जैसे 188 हो गया उसका, या सीआरपीसी हो गया, तो ये न्यूसेंस वगैरह की बात को जैसे वो करते हैं कि अगर आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन डाला जाता है कि आप किसी भी तरह का प्रदूषण ना फैलाएं, अपार्ट फ्रॉम अदर, उनके अंदर थोड़ी और चीजें भी होती है, बट आप प्रदूषण ना फैलाएं, जैसे वायु प्रदूषण ना फैलाएं, या जैसे आपने कहीं आग लगा दी, या कहीं आप ध्वनि प्रदूषण ना फैलाएं कि जैसे आप रात के 10 बजे के बाद भी जोर जोर से आप कुछ गाने बजा रहे हैं या दूसरों को आप तंग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर पेनल्टी वगैरह का प्रावधान है। तो वो पेनल्टी जी बिल्कुल गुंजन जी, जैसे आपने जानकारी दी कि प्रदूषण नियंत्रण के अंतर्गत क्या कुछ आता है और क्या जो इसके कानूनी प्रावधान है क्या कहते हैं, ये बताया आपने। बहुत शुक्रिया इन सब के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।